एक व्यक्ति अपना सुहागरात मना रहा होता है, तभी उसके पास एक व्यक्ति का फ़ोन आता है। वह व्यक्ति बोलता है कि तुम्हारी बीवी के शरीर में कितना तिल है वह हम तुमको बताएं। तो इसी बात से जब यह बात सुनते हैं लोग, तो इस बात को सुन के इस के व्यक्ति के साथ होता है बहुत ही बड़ा कांड। दोस्तों आखिर क्या हुआ इस घटना में, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है मध्य प्रदेश के ही अगर मालवा में ज़िला पड़ता है। और वहां पर 30 नवंबर को ही एक सुबह फंक्शन होने जा रहा था, जिसमें एक औरत थी जिसका नाम होता है रानी, और वह रहने वाली होती है निपीनिया बैजनाथ गांव में। और जैसे ही वह रानी अपने जाने की तैयारी करती है, और उसका जो उसके 4 बच्चे भी होते हैं, और उसका एक पति होता है जिसका नाम होता है नूर मोहम्मद, और उसके 4 बच्चे भी होते हैं। तो अपने चारों बच्चों के लेकर वह अपनी बहन की सगाई में जा रही होती है, जिसकी उसकी बहन की सगाई ही उसी थोड़े दूर पर ही गंगा नगर के ही पास होने जा रहा था। तो वहाँ पर वह लड़की रानी जो होती है, वह रानी तुरंत वहाँ जाने की तैयारी करती है। तो वह अपने पति नूर मोहम्मद से बोलती है, क्यों ना तुम भी चलो हमारे बहन की सगाई में, तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, वहाँ का माहौल भी अच्छा होगा। तो तुरंत ही वहाँ पर नूर मोहम्मद जाने के लिए वह निकल जाता है, तैयारी कर लेता है पूरी तरह से, वह जाने लगता है। तो वहाँ पर लोग सगाई के लिए ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे मौके पर ही शाम को सब लोग इकट्ठा बैठ कर खाना खाते हैं। और सब जब खाना खा रहे होते हैं तो शाम का टाइम हो जाता है। तो वह जाके नूर मोहम्मद एक कमरे में सो जाता है। उस नूर मोहम्मद की उम्र उस समय मात्र 40 साल थी। और जब वह उस कमरे में सो रहा होता है, तो लोग सब बाहर बैठे हुए होते हैं। तो मौके से पीछे कोई जाकर अंदर घुस के उसी समय नूर मोहम्मद के गले पे कई बार चाकू से वार करता है, जिससे वह जब तक वार करता है जब तक नूर मोहम्मद का मौत नहीं हो जाता। तुरंत ही वह जैसे ही उसकी मौत हो जाता है, वहाँ से वह व्यक्ति फरार हो जाता है। और जब उसकी बीबी रानी अपने 4 बच्चों को ले जाकर उनके नूर मोहम्मद के पास जाने लगती है और दरवाज़ा खोल के देखती है, तो नूर मोहम्मद वहाँ पर एक बहुत बुरी अवस्था में पड़े हुए होते हैं और उनको होश भी नहीं आता, जिससे उनकी वहाँ पर देखा जाता है तो वहाँ पर उनकी मौत हो चुकी थी। तो उसी समय रानी वहाँ पर बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तो मौके पर जितने भी उनके रिश्तेदार आए हुए थे, उनके जो साली थी, उनके साली नूर मोहम्मद की साली के रिश्तेदार आए हुए थे, तो वहाँ पर सब इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर नूर मोहम्मद की लाश पड़ी हुई है। तो मौके पर ही वहाँ से तुरंत पुलिस के पास फ़ोन कर दिया जाता है, जिससे पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ पर उस नूर मोहम्मद के बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उन लोगों से पूछने लगती है, जो उसकी पत्नी होती रानी, क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है? तो उसकी पत्नी बताती, नहीं, हमें किसी के ऊपर शक नहीं है, क्योंकि यह हमारे साथ ही रहते थे। यहाँ पर क्या किसी का कोई क्या बिगाड़ सकता है? हम अपने रिश्तेदार में आए हैं, तो यहाँ पर कौन किसी का क्या दुश्मनी है, ना यह समझ पाते हैं। और पुलिस उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए, जो उसका कातिल था, ढूंढने के लिए अपनी पूरी जद्दोजहद लगा देती है, जिसमें कई लोग उनमें आकर बहुत ज़ोर से शोर से हल्ला करने लगते हैं, जिससे पुलिस डर जाती है कि अगर यह मामला शांत नहीं हुआ तो यहाँ पर लोग इस मामले को आगे बढ़ा देंगे। तो इसी बात के डर से तुरंत वहाँ पर पुलिस अपनी 4 टीम गठित करती है, जिसमें वहाँ के एसपी राकेश सागर होते हैं। वह बहुत ही राकेश सागर जो एसपी होते हैं, वह तुरंत ही वह टीम गठित करते हैं और वह ढूंढने के लिए उस व्यक्ति को, कातिल को ढूंढने के लिए लगा देते हैं। तो जब उसके पत्नी को, नूर मोहम्मद के पत्नी से, रानी से पूछा जाता है कि यार तुम्हें किसी के ऊपर अगर शक हो थोड़ा सा भी तो हमें बताओ, तो अपनी ज़िंदगी के बारे में बताती है कि नूर मोहम्मद की हम यहाँ तीसरी पत्नी हैं। इससे पहले वह 2 पत्नियों के साथ रह चुका है और दोनों पत्नियों के उसके 3-3 बच्चे हैं, और उनको बच्चा पैदा करके उनको छोड़ देता था। और आज भी उनकी ज़िंदगी अच्छे से वह अपने दूसरे पति के साथ वह गुजार रही हैं। तो पुलिस इसमें कुछ कहने वाला ही नहीं बनता है, क्योंकि वह उनके पास कोई कारण ही नहीं बनता है कि या इस व्यक्ति को मानने के लिए वह कुछ कर सकती है। तुरंत ही पुलिस और एक्शन में आ जाती है और वह उस नूर मोहम्मद के व्यक्ति का मोबाइल का जो नंबर होता है उसका पूरा CDR निकालती है। तो उस CDR में बस यही दिखता है कि जो रानी है की बहन होती है, जिसका नाम होता है जरीन खान। वह जरीन खान से फ़ोन पर कई बार बात किया करता था
और यह बात लगभग दिन में 2 बार हुआ करता था, लेकिन 4 दिन से वह बात बंद हुआ था। तो पुलिस को तुरंत ही उस जरीन, उसकी साली जो होती है रानी की, उसके ऊपर शक हो जाता है और जाके उस जरीन खान को पुलिस तुरंत ही वहाँ पर उसके घर पहुँचती है। और पहुँचने के बाद थाने में से जब पहुँचती है उसके घर, तो वहाँ पर पूछताछ करना शुरू कर देती है। तो उसकी बहन जो जरीन खान होती है वह बोलती है कि हम अपने ही जीजा के साथ कई बार रिलेशन में आए थे, वह शादी के बाद ही हमसे रिलेशन बनाते थे और इसके पहले ही हमसे वह रिलेशन बनाया करते थे, और ना ही हमसे किसी बात की दुश्मनी होता है और ना ही किसी बात की हमें कोई किसी के ऊपर शक है। तो वह पुलिस तुरंत यह समझ जाती है जरूर इस मामले में कुछ ना कुछ जरूर ही कुछ गड़बड़ है। तो वह पुलिस को बस इतना शक होता है कि अगर ये दोनों जो साली थी इसके बीच अगर राजी था तो इसका विरोध क्यों नहीं किया। तो पुलिस इस चीज़ की जांच करने के लिए तुरंत ही वह उसके पति का जो उस समय होता हुआ, उसका पति उस समय घर पर होता ही नहीं है, वह 4 दिन से कहीं गायब था। तो पुलिस उसके ऊपर तुरंत ही शक हो जाता है, यह जरूर कुछ ना कुछ कांड इसका पति जिसका नाम होता है सोहेल पठान के ऊपर शक हो जाता है और पुलिस जाकर उस सोहेल पठान को ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते वह लगभग 2 दिन का वक्त गुजर जाता है। तुरंत ही उस राकेश सागर के द्वारा ही उस आदमी को, सोहेल पठान को पकड़ लिया जाता है और उससे न जाने पुलिस कैसे पूछताछ करती है। वह बस इतना बोलती है कि तुम्हारी पत्नी ने सब कबूल दिया है कि इसके जिम्मेदार तुम हो, तुम ही जाकर अपने ही साड़ू का कत्ल किया हो। तो इसी बात से वह सोहेल खान डर जाता, वह समझ जाता है कि इस बात की भनक पुलिस वालों को कैसे लगी, यह हमारी बीवी ने कैसे बता दिया। तो इसी बात से वह डर जाता, वह सारा सच्चाई जो होता है तुरंत ही उस पुलिस वाले के सामने वह कबूलना शुरू कर देता है। वह बताता है कि जब हम अपनी बीवी के साथ शादी 2020 में हमारी शादी हुई थी, नवंबर के महीने में शादी हुई थी, तो अपनी बीवी के बीच जब हम सुहागरात मना रहे होते हैं तो उसी समय हमारे मोबाइल पर एक व्यक्ति का फ़ोन आता है। तो वह व्यक्ति हमसे तुरंत बोलता है कि हम तुम्हारे बीवी के शरीर पर कितना तिल है वह हम बता सकते हैं, और अगर तुम उसके पास गए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसी बात से उसी समय सोहेल खान अपनी बीवी को फ़ोन पकड़ा देता है। वह तुरंत ही बता देती है कि हमारे यह जीजा हैं जो हमारे साथ पहले ही रिलेशन में थे। तो इसी बात से वह जो होता सोहेल खान वह अपनी बीवी को धमकाने लगता है, लेकिन वह मान जाता है, फिर भी रहने के लिए राजी हो जाता है और वह रहने लगता है। लगभग 4-5 दिन जब वक्त गुजरता है तो तुरंत आके नूर मोहम्मद उसी सोहेल पठान को वह धमकाने लगता है और उसके भली बुरी खोटी बोली भी सुनाने लगता है, जिससे वह व्यक्ति सोहेल पठान वह डर भी जाता है, लेकिन अपनी बीवी को धमकाने लगता है। तब भी अब बोलता है तुम अगर आज उसके साथ अगर मिलती हो आज के बाद तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, जिससे यह मामला आगे चलता रहता है। लेकिन तब भी उसी समय नूर मोहम्मद मानने वाला नहीं था। वह जाके चोरी छुपे जाके पीछे से वह उसकी पत्नी जो होती है जरीना खान, उसकी पत्नी जो जरीना खान थी उसके साथ वह जाके कहीं पर रिलेशन बनाया करता था। जब यह बात तब भी उसको पता चल जाता है सोहेल पठान को, तो सोहेल पठान इस मामले में यह सोचता है कि जब 1 साल का वक्त गुजर जाता है तो उसी बीच सोचता है क्यों ना हम इस नूर मोहम्मद को ही अपने रास्ते से हटा दें, जिससे हमारे जड़ का सारा रास्ता ख़त्म हो जाता है। जिससे एक दिन जब वह आता है, जब उस रानी के साली का सगाई का जो उसकी छोटी बहन थी उसकी सगाई का दिन भी आता है, तो उसी दिन वह प्लान भी बना देता है कि हम जाएंगे आज इसका ही रास्ते से सफाया कर देते हैं। जब वह दिन भी आता है, 2 दिसंबर का दिन भी आता है, तो उसी दिन वह मौके में तलाश बैठा होता है। जैसे ही लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पर घर में कोई नहीं होता, तो वह पीछे से जाके तेजधार हथियार लेकर मौके पर जाकर वहाँ पर नूर मोहम्मद को वहाँ से गले पे कई बार वार करता है, जिससे उसी समय उसकी मौत हो जाती है। और जब सारा मामला उस जो सोहेल पठान होता है उसके मुंह से सारा मामला पुलिस सुन लेती है, तुरंत ही उस पर एक्शन लेना, पूरी जांच करना शुरू कर देती है, जिससे पर वहाँ पर राकेश सागर बहुत तेज उस पर एक्शन लेते हैं और उसको पूरी तरह से उस पर धारा लगाना शुरू कर देते हैं, जिससे वह राकेश उसी समय उसको जेल जाने के लिए भेज देते हैं और उससे मांग करते हैं कि हम इसको जल्द से जल्द कड़ी सज़ा दिलाएंगे। दोस्तों, आप इन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस नूर मोहम्मद ने क्या अपनी ज़िंदगी में सही किया? अगर सही किया तो इसको अपनी ज़िंदगी का जो किया उसका सज़ा ही मिल गया, और लेकिन इसका जो साड़ू था सोहेल पठान उसको क्या सज़ा होना चाहिए? जो भी सज़ा होना चाहिए दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। दोस्तों, इस घटना का मकसद हमें आपको ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको हम
जागरूक और सावधान करना चाहते हैं। इसलिए जहां भी आप रहें आप जागरूक और सावधान जरूर रहें दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जाके आप सब्सक्राइब जरूर कर लिए दोस्तों, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों, हम आपके बहुत आभारी और रहेंगे दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।